नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हॉस्पिटल रोड के पास हैं जहां शांति नेत्रालय है। हमारे बीच अवकाश प्राप्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएन गुप्ता, डॉक्टर बीएन गुप्ता मौजूद हैं। इस समय राजनीतिक सुर्खियों में है और वैश्य समाज के एक स्तंभ है। बात करें तो वैश्य समाज में अपनी एक अलग पकड़ है, लेकिन राजनीति की जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से इनकी एक दावेदारी है बलिया लोकसभा सीट से। आज सुबह देखा गया कि मरीजों के साथ, लोगों के साथ काफ़ी समय आपने दिया और बोले कि यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है, सबकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आइए बात करते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चूँकि अपने गौशाले में हैं, पशुओं की भी सेवा करते हैं, चारों तरफ गायें हैं, इनके दूध मरीजों तक पहुंचते हैं। आइए बात करते हैं सर, आज किस तरह की सेवा रही? आज हमारे यहाँ प्रतिदिन आयुष्मान से आए हुए और लाए गए, क्योंकि हमारे यहाँ 10 कैंप 10 गांव में प्रतिदिन चलते हैं आयुष्मान के, और निःशुल्क ले आते हैं, ले पहुँचाते हैं। ऑपरेशन लायक होता है ऑपरेशन कराते हैं, दवा चश्मा लायक होता है तो उसको दवा चश्मा देते हैं, प्लस उसको भोजन, चाय, बिस्किट ये सब रहता है। आपने मरीजों के साथ आप देखे काफ़ी समय आपने दिया, कुछ खाने की सामग्री भी आप दे रहे थे। इस समय मरीज आते हैं तो इस समय प्यासे व्यासे रहते हैं। हमारी तरफ से प्रतिदिन जब से हमारा चिकित्सालय है तब से दोपहर को हम आते हैं यहाँ पे, और चूँकि बेटा जो है वो डॉक्टर अभिषेक आई सर्जन है और वही करता है, और 2-3 और MS डॉक्टर हैं जो इस अस्पताल में कार्यरत हैं। तो ये गौशाला किस उद्देश्य से आपने रखा है? पशुओं की सेवा की या मरीजों को भी दूध वगैरह मिलते हैं इससे? हम RSS से ज़्यादा ही प्रभावित हैं, क्योंकि बाल स्वयं सेवक रहे हैं और हरदम देसी गाय सुनता आया, तो अवकाश प्राप्त करने के बाद ये भी सौभाग्य हमने और अपना पूरा कर लिया। समय दे पाते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, समय तो प्रतिदिन सुबह शाम आना ही होता है। पेशे से सीनियर डॉक्टर हैं, राजनीति में भी हैं, ऐसे में समय कैसे निकालते हैं फिर? अवकाश प्राप्त भी हैं और अवस्था भी है, वानप्रस्थ जिंदगी बिता रहे हैं, तो अवकाश मिल जाता है। चलिए आइए बात है राजनीति में, कैसे मन में आ गया राजनीति में आने का? ये मैं छात्र जीवन से भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा हूँ। चुनाव भी TD कॉलेज बलिया में लड़ा हूँ विज्ञान मंत्री के लिए। उस समय हम लोग खड़े होते थे केवल हारने ही के लिए, तो 7 वोटों से मैं भी हारा था। लेकिन हमारे छात्र संघ की बात हो रही है? मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया। किस पद के लिए लड़े? विज्ञान मंत्री। अब क्या है, लोकसभा राजनीति काफ़ी लंबा है, 5 विधानसभा है, गाजीपुर में आप रहे भी हैं, उसको लेकर चल रहे हैं क्या? सौभाग्य की बात है कि गाजीपुर में मैं 15 साल नौकरी किया और 72 लोकसभा बलिया की जो है उसमें 2 विधानसभाएं जोगराबाद और मोहम्मदाबाद बलिया की ही 72 लोकसभा में आती हैं, जहां पर मेरा कर्मभूमि रहा है और वहां मैं जनप्रिय था और सारे प्रधान हमको सम्मानित किए थे। हाँ 19 में मैं मांग रहा था, क्योंकि हमारे अंदर कुछ है देश में करने के लिए, वो हमारा मनसा राज्य में रह के नहीं पूरा होगा। देश में रहना है। हाँ, देश में रह के हम मोदी जी का हाथ बटा के सहयोगी करके उनके सपनों में कुछ हमारा योगदान हम चाहते हैं कि बने। मतलब गिरी जनपद बलिया रहा है, कर्म भूमि एक तरीके से देखा जाए गाजीपुर रहा। हाँ जी, हमारा बेटा भी पिछले बार जिला नगर महापालिका से चेयरमैन भी था। अजय कुमार समाज सेविक बात। हाँ, वो हमारे ही बड़े भाई का बेटा है, सगा भाई का। अजय कुमार समाज सेवी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि आप तैयार कर रहे हैं। हाँ, हमारा है, सेवा करते हैं, इसलिए हमारा राजनीति भूमि कहिए चाहे जो भी कहिए, सेवा भाव कहिए। राजनीति में तो हम लोग कभी थे ही नहीं, लेकिन अब हुआ कि भाई राजनीति से बढ़ के कोई बड़ा फील्ड नहीं है जिससे जन सेवा किया जा सके। तो राजनीति में कहाँ तक पहुँचे फिर? भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी है, बड़ा माहौल है। देखिए, मैं स्वयं सेवक हूँ और नगर संचालक भी RSS का रहा हूँ, और एक छोटा जब हमारा दायित्व मुक्त, चूँकि भतीजा ही सगा खड़ा हो गया, तो दायित्व नगर संचालक रहना नैतिकता नहीं थी। मैंने स्वतः अपने पद से, दायित्व से हट गया और तब से मैं भाजपा में हमको जोड़ लिया गया, और भाजपा में आजकल मैं जिला संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का। तो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी को लेकर क्या माहौल है वैश्य समाज में? वैश्य समाज क्या, मेरे लिए तो चूँकि चिकित्सक हूँ इसलिए
दुश्मन भी मेरा अपना हो जाता है जब वो मरीज बन के आता है। तो वैश्य समाज का ही मैं फिक्र नहीं करता हूँ, मैं सारे समाज को लेकर चलता हूँ। बात करें सभी समाज को लेकर चलने का अपना एक उद्देश्य है। जो भी हमारे पास सलाह लेने आता है, चूँकि मैं पैथोलॉजिस्ट भी हूँ, रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, तो बहुत लोग और हमारे परिवार में बेटे बहू सब डॉक्टर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से सोशल होने के नाते इजीली मैं अप्रोचेबल हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, इसलिए सलाह देता रहता हूँ। तो उसमें मैं नहीं ये देखता हूँ कि ये किस पार्टी का है, किस जाति से है, क्या है, इसलिए हमको सभी स्नेह देते हैं, इसीलिए भतीजा हमारा चेयरमैन बना है। उदाहरण चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा? चुनाव भगवान की कृपा से, जनता के स्नेह से लड़ा जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा तो? हाँ, मैं तो शुरू से हूँ भारतीय जनता पार्टी और संघ से रहा हूँ, दूसरी जगह तो सोचना ही नहीं है मुझे। तो बात हो रही थी अवकाश प्राप्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएन गुप्ता से। राजनीति के क्षेत्र में कैसा होगा ये वक्त की बात है, लेकिन बलिया लोकसभा सीट से एक दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं और इन्होंने कहा है कि समाज के क्षेत्र में पूरा परिवार लगा है। बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में तो हर गांव में इनका कैंप भी चल रहा है और जिसके माध्यम से लोग यहाँ आ रहे हैं। आपने आज का भीड़ देखा किस तरीके से लोगों के बीच अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रतिदिन 10 गांव में 10 कैंप हमारे चलते हैं प्रतिदिन। अब सोच लीजिए, यहाँ तो हम 200-250 मरीजों की सेवा करते ही हैं, और 10 गांव में जहाँ मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, यहाँ वहाँ योगी जी और मोदी जी के बैनर के साथ 10 गांव में प्रतिदिन हमारा कैंप लगता ही लगता है। विगत 4-5 सालों से लग रहा है। तो आयुष्मान भी यहाँ प्राथमिकता पर? आयुष्मान का काम यूपी में स्थान रखता है ये चिकित्सालय। अच्छा, अवार्ड भी यहाँ पे बहुत मिला? हाँ, हर 26 जनवरी 15 अगस्त को डीएम और सीएमओ हमारे बेटे, क्योंकि मैं प्रबंधक हूँ, चिकित्सक मेरा बेटा है, और भी लोग हैं अवकाश प्राप्त सीएमएस भी हैं, वो भी हमारे यहाँ काम करते हैं। एडिशनल सीएमओ हैं, आई सर्जन हैं डॉक्टर अशोक कुमार, वो भी हमारे यहाँ हाई हॉस्पिटल में अपना योगदान देते हैं। और कभी कभी प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं आगरा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डीजे पांडे, वो भी महीना में एक बार आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात फिर होगी आपसे, क्योंकि अगली मुलाकात फिर अगले खबर के साथ। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।